बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तंजील। वेलकम टू बिहाइंड द कॉन्सेप्ट एकेडमी। हमने इससे पहले जो है वो अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है जिसमें लिमिट्स और फंक्शंस हैं। उन तमाम वीडियोस के डिस्क्रिप्शन जो है मैंने जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप जो है वो वीडियो ज़रूर वॉच करें अगर आपको लिमिट्स या फंक्शन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर, वो किसी भी टेक्नोलॉजी से हो, वो किसी भी यानी कि FSC ICS सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका टाइटल ही ऐसा बनाया है कि ये अगर FSC या ICS या DA वाले समझ जाते हैं तो वो सेकंड ईयर की डेरिवेशन कर सकेंगे। उसके लिए आपको डेरिवेशन के जो हैं वो रूल आना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप डेरिवेशन के रूल्स नहीं समझ पाते या उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आप नहीं समझ पाते तो फिर आप डेरिवेशन नहीं कर सकते। और मैंने पहले भी ये बताया था कि अगर डेरिवेशन आप नहीं कर सकते ना तो आप इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रा फोकस होके देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें बआसानी समझ आ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, 2.1 करने से पहले हमें पहले रूल समझने हैं डेरिवेशन के, वो क्या हैं। तो डेरिवेशन के ना सिर्फ 4 ही रूल्स हैं। उन 4 रूल्स को आपने फॉलो करना है। अगर वो आपको आ गए तो आपकी डेरिवेशन कंप्लीट, यानी 4 रूल्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही है पूरी डेरिवेशन। तो 4 रूल्स क्या हैं? पहला रूल है जनाब आपका पावर रूल। पावर रूल क्या होता है? देखो, मसला ये है कि मैथ में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक कांस्टेंट होता है, दूसरा वेरिएबल होता है। जैसे देख, ये कांस्टेंट है और इसके साथ वाला जो है वो आपका क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल हम किसको कहते हैं? जिसकी वैल्यू जो है वो तब्दील हो रही होती है। अब इसकी पावर कभी 1 नज़र आएगी, कभी 2 नज़र आएगी, कभी 3 नज़र आएगी, तो इसको हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं। तो पावर रूल क्या है? जो रूल पावर के ऊपर अप्लाई होता है ना उसको हम पावर रूल कहते हैं। लाइक हमने यहाँ पे लिखा x², सिंबल है डेरिवेशन का d/dx, ये सिंबल है डेरिवेशन का। x² की मैंने जब डेरिवेशन करनी है तो आपने जिस चीज़ की डेरिवेशन करनी है उसको पहले लिखना है, मतलब जो सिंबल लगाना है वो उस चीज़ से पहले लगाना है, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है। अब होगा क्या कि जी पावर आ जाएगी पहले और इस पावर में से हो जाएगा एक कम, ये रूल है पावर रूल। क्या आंसर आया? 2x आ गया, क्योंकि 2 में से 1 गया तो खाली 1 बचा। 1 आपको पता है हम नहीं लिखते। इसी तरीके से अगर ये x³ होता और इसकी मैंने डेरिवेशन करनी है तो 3 पहले आया, इसमें से 1 माइनस किया तो जनाब 3x² आ गया। ये आपका पावर रूल है, सिंपल। क्या आपने करना क्या है? जो भी पावर है वो शुरू में आ जाएगी, जो भी पावर है वो शुरू में आ जाएगी, उस पावर में से एक कम कर देंगे। ये आपकी डेरिवेशन है। अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ है, यानी वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में है, पावर जो आपका वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, तब आपने क्या करना है? आप इस तरह से डेरिवेशन नहीं कर सकते, तो पहले आपको इसको कहाँ लाना पड़ेगा? ऊपर लाना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। तो जब आप इसको इन्वर्स करेंगे तो होगा क्या कि पावर जो है वो क्या हो गई? -1 होगी। नीचे +1 थी, ऊपर आके -1 होगी। अब हम क्या करेंगे? वैसे जैसे हम ऊपर कर रहे हैं, देखो -1 पहले आया, क्योंकि इसकी पावर -1 है तो वो पहले आ गई, और इसमें से 1 माइनस कर देना है जो हमारा रूल है उसके मुताबिक। तो आंसर क्या आया? -1 x - 2, ठीक है। माइनस माइनस हो गए प्लस। अब लास्ट में इसको क्या करना है? आपने नीचे ले आना है। तो ये आ गया आपका आंसर। नीचे आके वो दोबारा इन्वर्स हुई तो वो x² हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से करेंगे। अब अगर खाली x की बात करें और इसकी मुझे डेरिवेशन करनी है तब क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि x की पावर क्या है? 1, तो 1 आ गया पहले, और इस 1 में से एक क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा।
तो 1, पावर क्या बची 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है, भले आप उसको कैलकुलेटर से करके देख लो कि 1000 की पावर भी अगर आपने 0 ली है, ठीक है, तो आपकी आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो 1 आ गया और ये क्या आ गया 1, x की पावर 0 क्या आ गया 1, 1 1 1, यानी कि x खाली x की डेरिवेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगर इस तरह लिखा हो कि जी कांस्टेंट भी शामिल है और वेरिएबल भी शामिल है, तब आपको क्या करना है डेरिवेशन में कि ये 2 आपने ले लेना है बाहर। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो आपने कांस्टेंट को ले लिया बाहर और डेरिवेशन करनी है वेरिएबल की। तो इसमें क्या होगा 2 एज इट इज़ लिखा गया, इसमें 2 पहले आया ये वाला और इसमें से एक माइनस करेंगे तो 2 2 का क्या हो गया 4x हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। तो ये था आपका सारे का सारा पावर रूल। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं पावर रूल में चेंज करने के लिए। ठीक है, वीडियो से अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, देखो इसके नाम से पता चल रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मैथ में होता है जब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो जहाँ पे 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और वहाँ पे हमें चाहिए हो कि हमने डेरिवेशन करनी है, तो हम ये वाला रूल लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट रूल। लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है u, एक वेरिएबल है v, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, दोनों ही वेरिएबल हैं और ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा u डेरिवेशन ऑफ v प्लस v डेरिवेशन ऑफ u। तो ये आपकी क्या हो गई प्रोडक्ट रूल लग गया आपका। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे एक x है, एक x प्लस 1 है और एक जनाब आपका x माइनस 1 है। ये दोनों वेरिएबल्स हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। मैंने मान लिया कि ये u है ये v है। अब मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाता हूं तो आएगा x प्लस 1 डेरिवेशन ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 डेरिवेशन ऑफ x प्लस 1। ठीक हो गया जी, यानी ये u ये v ये v ये u। आप देखो कि एक दफ़ा u को वैसे रखा हुआ है, v की डेरिवेशन की है, प्लस लगाया दरमियान में रूल का, v वैसे रखा है u की डेरिवेशन की है। तो ये आपका क्या लग गया जनाब प्रोडक्ट रूल लग गया। ठीक है, आगे हम करते हैं नेक्स्ट रूल जिसको हम कहते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल, तो क्वोशंट रूल क्या होता है क्वोशंट कहते हैं जब 2 वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, यानी u और v मान लो कि 2 वेरिएबल हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके ऊपर हमने क्या करनी है अब डेरिवेशन लगानी है। तो वो कैसे लगाएंगे, v इसमें पहले आएगा, डेरिवेशन ऑफ u माइनस u डेरिवेशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये रूल जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ इनका स्क्रीनशॉट मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका जो है वो पिक्चर दी हुई है, आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको अगर रूल में कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो अपने सामने रख लें ताकि आप याद कर सकें। ठीक है, तो इनका याद होना डेरिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गया आपका क्वोशंट रूल। और चौथा रूल जो आखिरी रूल है वो आपका क्या होता है कांस्टेंट रूल। तो कांस्टेंट रूल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 2 कांस्टेंट है, इसकी अगर मैं डेरिवेशन करता हूं तो सिंपल ये है कि ये 0 आ जाएगा। जब हम कांस्टेंट की डेरिवेशन करेंगे तो कुछ नहीं है, नथिंग बट 0। ठीक है जी, तो आपने इसको इस तरह करना है। एक और मिसाल लेते हैं जी, अगर 100 भी है और उसकी मैंने डेरिवेशन किया तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ये 4 रूल्स हैं। अब जो लोग इसमें बात करते हैं कि सम रूल, डिफरेंस रूल, ठीक है, फलां रूल, इसमें एक चीज़ है जो चेन रूल है वो डिफरेंट है, लेकिन वो मैं तब करवाऊंगा जब वो वाली एक्सरसाइज आएगी। लेकिन वो सम रूल या डिफरेंस रूल वो सारे इन्हीं रूल से बन रहे होते हैं। जब आप करना शुरू करोगे अपनी एक्सरसाइज तो आपको समझ आ जाएगी कि सम रूल कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आपने जो है वो इसको
एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है पूरी वीडियो को, ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आ सकें। शुक्रिया।